नाम है अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। चलिए हम अपने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। इसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं जीएस 1 पेपर की। ये 5 भागों में आएगी। 30 क्वेश्चंस को मैं एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है आज थोड़े ज्यादा भी क्वेश्चंस एनालिसिस करूं मैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन तक हमने कल कर दिया था। आज मैं 31st क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। अब इसमें ये पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है। यहां पे नई शब्द पे आपको ध्यान देना है। तो इसमें सीधा जवाब है वोट टू इन जनरल इलेक्शन। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये आम चुनाव में मतदान करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। और साथियों एक बात और, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे पार्ट 4A में आती हैं। इसको स्वर्ण सिंह कमेटी ने रेकमेंड किया था, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ऐड करी गई थी। ओरिजिनली तो ये 10 थी, लेकिन एक 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ दी गई थी। 6 से 14 साल तक की वो एलिमेंट्री एजुकेशन वाली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 32 है। 32 कहता है द नोबेल पीस प्राइज 2020 वाज अवॉर्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सीधा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2022 का पूछ रहा है, 2021 का नहीं पूछ रहा है। तो इसका सीधा जवाब है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसका पहला जवाब। अगला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछ लिया है, ठीक है। ये इसमें सुमेलित नहीं है। ये पूछ रहा है कि कौन से करेक्टली मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो राणा हमीर मेवाड़ के थे, बिल्कुल सही जवाब है। राणा चुंडा मारवाड़ के थे, बिल्कुल सही जवाब है। मलिक राजा फारूकी खांडेस के थे, ये भी सही जवाब है। मलिक सरवार ख्वाजा जहां, ये जौनपुर के थे, मालवा के नहीं थे, जौनपुर क्षेत्र के थे, उत्तर प्रदेश में पड़ता है जौनपुर, वहां के थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्लॉक इज टिकिंग इज द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। इसका ये तो सीधा सवाल आया है करंट अफेयर से। इसमें या तो आपको आता है या तो नहीं आता है। इसका सीधा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ट्यूबरक्लोसिस डे की जो थीम थी वो थी टिकिंग, क्लॉक इज टिकिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेड नेसेसरी प्रोविजन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी रेजिम 101 101वां जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत ये जीएसटी लाया गया था, ठीक है। इसका सीधा जवाब है 101, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री एंथनी ब्लिंकन हैड विजिटेड। एंथनी ब्लिंकन कहाँ के हैं? यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अभी बाइडेन गवर्नमेंट में। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हैड विजिटेड 2 days टू इंडिया फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन ऑन जुलाई 27 and 28 इन 2021. He belongs to which of the following country? सीधा जवाब पूछ लिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाइडेन कैबिनेट में अभी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, जिसको फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए ये जो है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। वो भी ये भी वैसे बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। तो अगला जो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी भी फैक्चुअल पढ़ रखी है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे बड़ी आसानी से। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है शारदा एक्ट, दूसरा है नेहरू रिपोर्ट, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन, चौथा है दांडी मार्च। अब इसमें सबसे लेटेस्ट क्या लग रहा है आपको? लेटेस्ट क्या लग रहा है? दांडी मार्च, क्योंकि वो सिविल डिसोबीडियंस के बाद शुरू हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट था। ये कब हुआ? 1930 में। अब अगर आपको कुछ भी नहीं पता, चलो 1919 रिफॉर्म तो सबको पता है। 1919 रिफॉर्म को मॉनिटर करने के लिए साइमन कमीशन लाया गया था और वो 2 साल पहले आ गया था और उसमें सारे सर साइमन के साथ सारे व्हाइट लोग थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। तो 1919 में आपका जो चेल्मफोर्ड रिफॉर्म था उसी को मॉनिटर करने के लिए 2 साल पहले आ गया। मतलब 29 में आना चाहिए था, 27 में आ गया था, ठीक है। ये हो गया आपका 1927। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 में आई थी। साइमन कमीशन के आने के बाद ही आपकी नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, ठीक है। और शारदा एक्ट जो है वो आपका 1929 में आया था। शारदा एक्ट आपका आया था जो ये मैरिज की एज वेज फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो सही क्रोनोलॉजी हो जाएगी वो हो जाएगी 3214। इसका सही जवाब होगा फर्स्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सीधा करंट अफेयर से है, एनसीईआरटी से सीधा लिया गया क्वेश्चन है। अगर आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें सीधा है ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में बात करी गई है, नाइट्रेट से होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। द गवर्नमेंट फेसेस अ टफ टाइम टैकलिंग द बॉटलनेक इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही बात है। द सिचुएशन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसीज एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी सच एज सप्लाई बॉटलनेक एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जवाब होगा ए। ठीक है, सरकार को अवरुद्ध मुद्रा स्थिति के निष्पत्ति के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अक्षम तथा अक्षम वितरण जैसे अभाव के कारण होता है। नीचे दिए कूट में सही आंसर, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन। देखिए, एयर पोल्यूशन जहां भी बढ़ता है वहां पे लाइकन प्रेजेंट होते हैं और लाइकन एक इंडिकेटर की तरीके से काम करते हैं। सीधा एनवायरमेंट का क्वेश्चन था, करंट अफेयर में भी रहा है, लेकिन ये एनसीईआरटी से आया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। Consider the formation of the following states and arrange these in chronological orders। ठीक है, तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है 41, ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि आप ये बताइए किस राज्य की स्थापना पहले हुई थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इस हिसाब से सबको पता है, सबसे पहले स्थापना हरियाणा की हुई थी। ठीक है, और सबसे लेटेस्ट तेलंगाना है। ये दो सबको पता है, दो सब कुछ क्लियर है। तो पहला तो होगा 4, लास्ट होगा 2। तो ऐसे ऑप्शन हमें देख रहे हैं 2, तो इन दो को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब इसमें क्या है, 4 के बाद 1 आ रहा है और इधर 4 के बाद 3 आ रहा है। ठीक है, अब 4 के बाद 3 हरियाणा, 4 के बाद 3 मतलब झारखंड, और 4 के बाद 1। अब गोवा झारखंड से तो पहले स्टेब्लिश हुआ ही था। झारखंड बिहार से अलग हुआ था 2000 में, जैसे झारखंड बिहार से अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। ये इवेंट्स हुए थे हमारे 2000 में। गोवा उससे पहले बन चुका था। तो सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। द नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट सत्याग्रह धरसना सॉल्ट वर्क वॉज। धरसना एक प्लेस है गुजरात में, वहां पे जो सत्याग्रह चल रहा था उसको देखकर एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने अमेरिका में रिपोर्ट भेज दी थी कि देखिए यहाँ पे कितनी बुरी स्थिति चल रही है, कोई इक्वलिटी नहीं है, ब्रिटिशर्स कैसा कैसा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट निकाली थी वेब मिलर ने। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा वेब मिलर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है या तो आपको आता है या तो नहीं आता, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड ऑन। ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट अफेयर में रहा पिछले दिनों। 16 सितंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, विद रेफरेंस टू द बर्थ रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अर्बनाइजेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। देखिए ये मेरे को बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन लगा। हो सकता है क्वेश्चन सही है अगर आप लॉजिक लगाने पे आ जाओ कि हाँ शहर में लोग आते हैं, वहां पे सेफ्टी मेजर्स बहुत हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में लोग जानते हैं, उससे जन्म दर जो है वो कम होने में सहायता मिल सकती है, लेकिन मुझे फैक्चुअल नहीं लगा। तो इसलिए मैं इसको, वो बाकी तो आयोग पे डिपेंड करता है, यूपीपीसीएस इसको क्या डिसाइड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई जेन्युइन रीजन नहीं हो सकता कि शहर में आते हैं तो बच्चे अपने आप कम पैदा होने लगते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं है। दूसरा इसका सही है, हाई लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लो बर्थ रेट। तो मैं तो इसमें बी मार्क करूंगा, लेकिन कुछ लोग इसको बोथ ए और 2 भी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। With reference to the Uttar Pradesh Population Control Stabilization and Welfare Bill 2021, which of the following is correct? Bill aim to bring the birth rate down 2.1% per thousands population by 2026। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सीधे लेकर आया। अगर आपने बिल की हाइलाइट्स पढ़ रखी है तो वहां पे पहले ही लाइन ये दे रखी है। दूसरा ऑप्शन है एट द प्रेजेंट द फर्टिलिटी रेट इज द 2.7। ये भी बिल्कुल सही जवाब है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए ऑन 1 and 2। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये यहां भी पूछ रहा है, नॉट वाले क्वेश्चन से बहुत छेड़छाड़ करी है इस बार। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए, बिल्कुल सही जवाब है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिए गए, बिल्कुल सही जवाब है। रेजिजुअल पावर ऑफ द सेंटर ऑस्ट्रेलिया, नहीं ये कनाडा से लिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये कनाडा से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिए गए। ठीक है, इसका गलत जवाब हो जाएगा सी, रेजिजुअल पावर ऑफ सेंटर। ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं, कनाडा से लिए गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। चलिए इसको देखते हैं। इसमें भी मैच करना है कि कौन सा कहां पे लोकेटेड है। तो जो पहला है ओएनजीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, सबको पता है। और जो आपका है ये नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है, सबको पता है। अब प्रॉब्लम फंस रही है बी और सी में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जो मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये आपका नागपुर में है। ठीक है, और जो आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी कह रहा हूं, सॉरी सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
with reference to the G7 summit held in June 2021, which of the following statement are correct? United Kingdom was the chair of the summit, बिल्कुल सही जवाब है, यूके ने चेयर किया था इस बार. Brazil was invited to summit as a guest country, नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि भारत, जापान और कोरिया को बुलाया गया था, ब्राजील को इन्वाइट नहीं किया गया था. पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा बिल्कुल गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट. अब अगला क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से, सीधा क्वेश्चन है. द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडिया इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज द, ये सीएजी के रिपोर्ट को ऑडिट करने का काम करता है, रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, इसकी रिपोर्ट के लिए इसका काम होता है, ठीक है, इस डायरेक्टली सीएजी की रिपोर्ट से लिंक्ड है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा. अब अगला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एक्सेलरेशन स्टेज इन द अर्बनाइजेशन. एक्सेलरेशन स्टेज सेकंड को बोला जाता है, ठीक है, इसका ऑप्शन है बी. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेट अप द अदालत आला. लाहौर में राज किया, वही किया था इन्होंने. सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था, सीधा आ जाना था, चाहिए था इसका आंसर. अगला है 52, एज पर द एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, which one of the following states was not among the top 5 states in their performance regarding SDG in the country. इसमें गुजरात था, आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु था, केरला था, बिहार था, गोवा नहीं था, ठीक है. अगला देखते हैं. अगला है आपका 53 कहता है, with reference to Socotra Island, which one of the following statement are correct. 53 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द सोकोट्रा आइलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. इट इज एन आइलैंड ऑफ ओमान है, ये यमन का है, गलत है, पहला गलत है. इट वाज डेजिग्नेटेड एज द वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2008, ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है, दूसरा इसका बिल्कुल सही है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर फिलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना. एज 18 से 40 चाहिए, सही बात है. नॉट पूछ रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या नहीं है. मिनिमम हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट शुड नॉट रजिस्टर्ड इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रोजगार योजना. सिटीजन फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यूपी स्टेट गवर्नमेंट की है, तो एनी स्टेट को कैसे ले लेंगे, ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है. इसका सही जवाब हो जाएगा डी. अगला बिल्कुल सीधा सवाल पूछ लिया है कि अगर आपको पॉलिटी की थोड़ी सी भी नॉलेज है, अगर आपने लक्ष्मीकांत थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, तो आप इसका जवाब सीधा दे सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट, सब में नॉट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए, नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा. ऑर्डिनरी बिल कर सकते हैं, अमेंडमेंट बिल कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन बिल कर सकते हैं, मनी बिल नहीं कर सकते. इसका सही जवाब हो जाएगा मनी बिल, ऑप्शन डी. अब अगला क्वेश्चन है जीरो आवर इन विच ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट में, इसमें इसका मतलब क्या होता है. जीरो आवर का मतलब होता है टाइम इमीडिएटली आफ्टर फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर. इसका ये सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन क्या पूछता है. अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ठीक है, तो इसमें ऋषभनाथ अष्टापदी, इसका जो सही जवाब है वो महावीर पावापुरी है. ये मेरे को खुद नहीं आता था, मेरे को इसको गूगल करना पड़ा. इसका सही जवाब है महावीर पावापुरी, ये करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जेनेट येलेन, इसका सही जवाब है जेनेट येलेन. बिल्कुल ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, न्यूज में रही जेनेट येलेन, अभी इनको बाइडेन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया. इसका सही जवाब है जेनेट येलेन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 59 आपका कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसका सही जवाब जो है 1 3 2 3, ये आपका ए जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा. तो पहले आपका गोलकनाथ केस आया, ठीक है, 1968. तो ये तो बिल्कुल सीधा आंसर है, आपको ये पता होना चाहिए. गोलकनाथ कब आया था, 67-8 में आया था, उसके बाद आपका 73 में आया था, आपको ये भी याद होना चाहिए. और दो याद है तो आप मिला सकते हो, इसका जैसे देख सकते हैं फर्स्ट है, ठीक है, इसका सही जवाब है फर्स्ट. अब 60th की बात करते हैं. 60th क्वेश्चन जो है हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वन द पुलिट्जर प्राइज 2021 इन द प्रेस्टिजियस पब्लिक सर्विस कैटेगरी. न्यूयॉर्क टाइम्स, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है. फैक्चुअल क्वेश्चन था, ये सीधे लिया गया करंट अफेयर से. अगर आप करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन कर सकते थे, अन्यथा ये आपके लिए स्किप करना ही बेहतर था, ठीक है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. चिलिका, आंख बंद करके लगा दो, चिलिका उड़ीसा, ठीक है. और चिलिका के बारे में कुछ बता दूं आपको. और चिलिका जो है उड़ीसा में स्थित है, और पहले ये मॉन्टियोस रिकॉर्ड में आती थी, जो कि 1993 में हटा दी गई. अभी दो आती है, एक लोकतक लेक आपकी मणिपुर की, और केवलाडियो नेशनल पार्क आपका राजस्थान का. चिलिका 1993 में मॉन्टियोस रिकॉर्ड से हटा दी गई है. ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है,
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन नवल शिप पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस एट तलवार, INS तलवार। सीधा क्वेश्चन था करंट अफेयर से, ये आपने अगर करंट अफेयर को फॉलो किया तो कर सकते थे। इसका सही ऑप्शन है सी, INS तलवार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा अगर आपका क्या बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क कर रहा है तो आप इसको सही कर सकते हैं। इसमें सही ऑप्शन इसका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये इसमें बोल रहा है नॉट एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये इन तीनों के लिए एसेंशियल है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये भी बिल्कुल सही सीधा सा आंसर है, मतलब बहुत ही इजी पॉलिटी है, इससे इजी क्या पूछेगा। तो इसका सही जवाब है फेडरल। डेमोक्रेटिक है, सोवरेन है, सेकुलर है, ये सब कुछ है, आपका फेडरल नहीं है हमारे प्रीएम्बल में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है द बुक फवायद उल फवाद इज द रिकॉर्ड ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, इट वाज कंपाइल्ड बाय। इस अगला क्वेश्चन जो है ये जो क्वेश्चन है इसने मुझे भी कंफ्यूज किया था। इसमें बहुत सारे लोगों को अमीर खुसरो लगा होगा, लेकिन इसका सही जवाब जो है अमीर हसन सिज्जी है, ठीक है। इन्होंने इसको एक जगह पे किया था पूरे रिकॉर्ड को, ठीक है, कंपाइल करने का काम अमीर हसन सिज्जी ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1986। आंख बंद करके लगा दो, सीधा जवाब उठ के आया है ये, ठीक है। 67 आपका आ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजर फैक्टर क्या नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन अगला वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको मैंने बहुत गूगल किया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। तो इसका जो पहला है एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड रिफॉर्म्स इन टेक्नोलॉजी, ये तो सही जवाब है, ठीक है। चेंज इन पॉपुलेशन की भी घटने बढ़ने से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर इन स्पेशलाइज एक्टिविटीज, ये और टेक्नोक्रेट एंड ब्यूरोक्रेट, इन दो में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। मैं वैसे डिवीजन ऑफ लेबर इन स्पेशलाइज एक्टिविटीज के साथ जाऊंगा, लेकिन कुछ लोग इसका डी भी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अपना देख लीजिएगा, इससे मैं श्योर नहीं हूं पूरी तरीके से, ठीक है। अब है आपका अगला है रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी। ये बिल्कुल सीधा सा सवाल है, इसका जवाब फॉग नहीं होगा, इसका सीधा सा जवाब है स्मोक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्मोक से आप रिंगलमैन स्केल का प्रयोग आप स्मोक को मेजर करने में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 69 कहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग वायकॉम सत्याग्रह, इट वाज अ सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रह, तो ये भी सही हो जाएगा। इसके दोनों आंसर सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ 1 and 2, ठीक है, बोथ 1 and 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका फ्रूट स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज। तो इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है ये आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज, ठीक है। वो पानी बाहर ज्यादा निकल नहीं पाता, तो इस वजह से ज्यादा दिनों तक स्टोर्ड रहता है, ठीक है। रेस्पिरेशन नहीं होता तो पानी बाहर नहीं निकलता, पानी बाहर नहीं निकलता जल्दी तो सड़ता नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है हु ओरिजिनली प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ 3 स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। बहुत फेमस आपके सोशियोलॉजिस्ट ऑगस्ट कॉम्ते। सोशियोलॉजी ऑप्शनल वालों को तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, और वैसे भी अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखा है तो ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑगस्ट कॉम्ते का ये विचार है, ठीक है। ऑगस्ट कॉम्ते ने दिए थ्योरी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स है जीरो चार्ज न्यूट्रिनो, बिल्कुल न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज न्यूट्रिनो, बिल्कुल सीधा सवाल है 12th एनसीईआरटी से। इन फरवरी 2021 एनजोगी ओकिंजो आइवाल जो थी वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग विच कंट्री, नाइजीरिया से थी। बहुत चर्चाओं में रही है, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर है डब्ल्यूटीओ की, ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही है, नाइजीरिया से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहां पे पूछ रहा है करेक्टली मैच्ड क्या नहीं है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री नैरोबी में है, बिल्कुल सही जवाब है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है, बिल्कुल सही जवाब है। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट बांदा, ये गलत जवाब है, बांदा में नहीं है, झांसी में है, यूपी में ही लेकिन झांसी में, बांदा में नहीं है। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि गलत पूछ रहा है तो सी हो जाएगा, ये बांदा में नहीं झांसी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज पब्लिश, 1901 में पब्लिश हुई थी, दादा भाई नौरोजी ने ये बुक लिखी थी, ठीक है। और ये 1905 में जब बंगाल डिवीजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, उस टाइम पे प्रेसिडेंट भी रहे थे कांग्रेस महासभा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 76 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया।
फर्स्ट, अरे केसी नियोगी किसी को भी पता होगा, और तो थोड़ा बहुत सीरियस है इंसान तो उसको पता फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, केसी नियोगी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77। आफ्टर कटिंग कुकुम्बर इफ सॉल्ट इज एडेड देन वाटर कम्स आउट ड्यू टू ऑस्मोसिस। सिंपल सा जवाब ऑस्मोसिस, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑस्मोसिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज नॉट सिचुएटेड इन द उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहा है जो कौन सी नहीं है। सूर सरोवर यूपी में है, समसपुर बर्ड सेंचुरी यूपी में है, सनसाई नवर झील यूपी में है, सूरीनाम मानसर लेक ये नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ देखते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर जो है साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स इज अल्वियोली। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी की एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, अल्वियोली है इसका सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। क्या नहीं है? वी फीलिंग, हम की भावना, संस्कृत विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। तो इसमें ये भी थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगा सकते हैं तो इसमें आप लगा सकते हैं, कल्चर डाइवर्सिटी नहीं होती, गांव में सब लोग एक जैसे रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टापा क्लॉथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। ठीक है, ये थोड़ा मेरे को भी गूगल करना पड़ा, लेकिन इसका सही जो जवाब होगा वो आपका होगा मोरकासी। ये मोरेसी जो है, मोरेसी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following act of the British India strengthened the Viceroy's authority over his exclusive council by substituting portfolio system? राइट, किस में आया था भाई? 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, पोर्टफोलियो में बेसिकली क्या होता है कि किसका काम क्या है, किसको क्या, कौन मंत्री बनेगा, कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन सा, कौन होम मिनिस्टर, कौन फाइनेंस मिनिस्टर है, ये सब था पोर्टफोलियो में। और 1861 में एक चीज और थी, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो भी 1861 में दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड अससन रीजन का क्वेश्चन है। वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो पहला ही जो इसका ऑप्शन है, देखिए एक बार ध्यान से, वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। देखिए हर कोई इंटरडिपेंडेंट है, तो ये पहला आंसर ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, बिल्कुल सही जवाब है, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इन उत्तर प्रदेश बजट वर इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट ऑफ 2021-22। बजट से क्वेश्चन आ गया सीधा। इसका आंसर है आत्मनिर्भर कृषक समृद्धि विकास योजना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये गलत है, ये इसमें नहीं है। ठीक है, तो एलिमिनेट कर देते हैं, इसमें दो ने, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला है 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हुंड्रू वाटरफॉल जो है, हुंड्रा वाटरफॉल जो है आपका, हुंड्रा वाटरफॉल सुवर्ण रेखा पर है। चचाई वाटरफॉल बिहार रिवर पे है। धुआंधार बहुत फेमस वाटरफॉल है, नर्मदा रिवर पर है। और ये बूढ़ा घाट वाटरफॉल, ये बूढ़ा ही नदी पे है, एक्चुअली कांची रिवर नहीं है, बूढ़ा, कोई बूढ़ी भी बोलता है, वो बूढ़ा बोलता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि नॉट पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आज के सफर को यहीं समाप्त करते हैं, आगे एक पार्ट और लेकर आऊंगा, उसमें कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस जो रह गए उनको कंप्लीट कर सकूं। आज का वीडियो देखने के लिए, प्यार देने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।